बात करेंगे नर्मदापुरम में जो निवेश आ रहा है उस पर। देखिए, नर्मदापुरम में आज छठा रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाना है। नर्मदापुरम के ITI परिसर में होगा ये कॉन्क्लेव। 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी करवाए गए हैं। इस कॉन्क्लेव के लिए 7000 से ज्यादा अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा भी करेंगे निवेशकों से। 3000 MSME प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे और कॉन्क्लेव में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगने वाली है। कॉन्क्लेव में 5 देश के प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले हैं, तो इंटरनेशनल निवेश भी लाने की तैयारी है नर्मदापुरम में। और प्रदर्शनी में 60 से ज्यादा स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। नर्मदापुरम में आज छठा रीजनल इन्वेस्टर समिट है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं। और देखिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में क्या क्या होने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, उद्घाटन सत्र होगा, उसके बाद राउंड टेबल मीटिंग भी आयोजित की जाएगी, क्षेत्र आधारित सत्र भी आयोजित किया जाएगा, 1-to-1 मीटिंग रहेगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नेटवर्किंग लंच भी किया जाएगा और प्रदर्शनी तमाम चीजों की सरकारी योजनाओं की वहां पर लगाई जाएगी। तो इस तरीके से आज का रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किया जाना। और देखिए, छठी रीजनल इन्वेस्टर समिट जो ये है इस पर भी चर्चा करेंगे, अधिक चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, तस्वीरें देख लेते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो शुभारंभ करने वाले हैं। नर्मदापुरम को एक बड़ी सौगात मिलती हुई दिख रही है इस रीजनल इन्वेस्टर समिट के जरिए ही। और देखिए, दूसरी तस्वीर भी देखिए, नर्मदापुरम में जो है 5 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले हैं। 3 लेयर की सुरक्षा भी वहां पर लगाई गई है, क्योंकि इंटरनेशनल निवेशक आने वाले हैं। नर्मदापुरम में निवेश की बौछार लाने की तैयारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश सरकार की नजर आ रही है। इससे पहले भी 5 रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा चुकी है। ये छठी रीजनल इन्वेस्टर समिट है। इसको लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही है जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं नर्मदापुरम से, उनका रुख कर लेते हैं। अंचल, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? अंजलि, देखिए, बिल्कुल आज यहाँ पर मध्य प्रदेश का छठवां रीजनल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ हैं, यहाँ पर किस तरीके से मंच बनाया गया है, एग्जीबिशन हॉल बनाया गया है, जहाँ पर 70 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। और मैं आपको बताऊं अंजलि, इससे पहले उज्जैन में कॉन्क्लेव हुआ था और जबलपुर हुआ, सागर हुआ, ग्वालियर हुआ और रीवा हुआ। तो जबलपुर से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया था। इसके बाद जबलपुर से 13,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया, सागर से 23,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव और ग्वालियर से 8,000 करोड़ और इसके अलावा रीवा से 31,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए बहुत खुश करने वाली खबर है। और आज नर्मदापुरम में जिस तरीके से यहाँ पर आज समिट होने वाली है और यहाँ पर देखिए स्टॉल लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि लगातार ये कहते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता है स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना। स्थानीय उद्योग के बाद राज्य और राज्य के बाद राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों को बढ़ावा देना उनका प्रमुख मकसद है। और यही वजह है कि यहाँ पर स्थानीय जो उद्योग हैं उनके स्टॉल यहाँ पर लगाए गए। हमारे सहयोगी हैं आशीष मालवी हमारे साथ, जो लगातार इस पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए थे। आशीष, किस तरीके की तैयारी है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कहें या कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कितने विदेशी यहाँ पर निवेशक जो है आ रहे हैं? देखिए, जो आज इन्वेस्टर है यहाँ पर नर्मदापुरम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है कि यहाँ पर जो आज जितना निवेश होगा उसके बाद में तय होगा कि यहाँ के जो किसान हैं, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको वहाँ यहाँ फ़ायदा मिलेगा और यहाँ का जो टूरिज्म है उसको फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में पचमढ़ी है, मड़ई है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, तवा डैम है। तो इस प्रकार से काफ़ी संभावनाएँ पर्यटन को लेकर है, कृषि को लेकर है। तो इस पे फोकस करके निवेशों को यहाँ की उपलब्धि और यहाँ की संभावना के बारे में बताया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉल लगे हैं, ये स्टॉलों पे स्थानीय उत्पाद रखे गए हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है यहाँ पे अन्य लोगों के लिए, साथ ही जो यहाँ पर निवेशक आ रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि किस प्रकार की यहाँ पर संभावना है, क्या कुछ यहाँ पर बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और इसके माध्यम से जो अभी लघु उद्योग चल रहा है इससे बड़े रूप को दिया जा सकता है। पर्यटन की भी आशीष यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि पूरा ये जो नर्मदापुरम क्षेत्र है ये मां नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। तो इसको कैसे देखते हैं? पर्यटन की तो अपार संभावनाएं हैं नर्मदापुरम में। बिल्कुल, देखिए, नर्मदापुरम पचमढ़ी जो है वो केवल अब प्रदेश या देश के नक्शे पे ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर आ गया है। और यहाँ पर विदेशी सैलानी भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं।
तो कह सकते हैं कि जो पर्यटन है उसको काफ़ी संभावनाएं हैं। उसी संभावनाओं को देखते हुए कल एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पचमढ़ी में इनॉग्रेशन किया है अमलताज का, जो पिंक होटल के तहत बनाई गई है, जिसमें पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण को रखा गया है। वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड है उससे लेकर मैनेजर तक सारी महिलाएं जो है उसमें काम करेंगी। तो कह सकते हैं कि नर्मदापुरम से ये शुरुआत हुई है, दूसरे प्रदेशों को ये जाएगा, महिला सशक्तिकरण को भी इससे एक बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए अंजलि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इससे पहले भी कई इन्वेस्टर्स समिट हुई हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन वो कहीं धरातल पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से लगातार रीजनल इन्वेस्टर समिट करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्थानीय रोजगार को और इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग को यहाँ पर आकर्षित कर रहे हैं। और लोगों को देखिए तुरंत ही भूमि पूजन हो रहा है, तुरंत ही उन्हें जमीनें दी जा रही हैं, भूमि आवंटित की जा रही है। और देखिए से ज्यादा क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 5 देशों के यहाँ पर निवेशक पहुंचने वाले हैं। तो नर्मदापुरम की हम यूएसपी क्या दिखाने वाले हैं? वहां पर जो प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, अगर आप तस्वीरें दिखा सके तो। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मैं चाहूंगा जरूर कि यहाँ पर आपको मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। यहाँ पर भैया ये किस चीज़ की प्रदर्शनी लगाई है और क्या क्या है यहाँ पर? सर ये बांस के प्रोडक्ट हैं, बांस का फर्नीचर वगैरह है। इसमें लैंप वगैरह है, काली लैंप है, डलिया है, बहुत सारे अतिरिक्त और भी आइटम हैं। यहाँ देखिए, ये आप जो देख पा रही हैं अंजलि, ये बांस की सामान है। देखिए यहाँ पर कुर्सी है, टेबल है और भी बहुत सारे घर में उपयोग करने वाली जो सामग्री है वो यहाँ पर है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मसाले हैं, यहाँ पर मसालों का भी एग्जीबिशन लगाया गया। क्या क्या है आपके यहाँ और ये कहाँ पे तैयार होता है? सर मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह राजपूत है और मैं निर्मल स्पाइसेस हरदा डिस्ट्रिक्ट के टिमरनी से हूँ। हम लोग 42 प्रकार के मसालों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आसपास के 12 जिलों में मसालों की सप्लाई करते हैं। सर अभी ये जो इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, इसमें भी आप लोग निवेश कर रहे हैं, आपका भी नाम है? सर निवेश का प्लान तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ अभी हमारे प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं और आगे इन फ्यूचर जरूर निवेश करेंगे। प्रदेश में ही ये तैयार होता है? हाँ सर, हरदा जिला जो कि मध्य प्रदेश में एक छोटा जिला है, वहीं पर हम लोग ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं। आशीष, और क्या खास है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है उसके बारे में बताइए। यहाँ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं और उन लोगों से बात करिए कि क्या है और ये कहाँ पर तैयार होता है, स्थानीय स्तर पर कितनी मदद ली जाती है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जो इन्वेस्टर्स को बताना है कि नर्मदापुरम क्षेत्रफल में भरी छोटा होगा, यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी कुछ है, ये कल प्रभारी मंत्री ने भी कही है। तो यहाँ एक स्टॉल लगा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जो नर्मदापुरम के इटारसी क्षेत्र में। आशीष वहीं चलिए ना, वहीं चलते हैं। तो वहाँ जो स्टॉल लगी हुई है, स्टॉल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर भारतीय सेना के लिए उपकरण बनाए जाते हैं, भारतीय सेना के लिए मिसाइल्स बनाए जाते हैं, उसका पोपलेन जो है वो यहाँ पर तैयार होता है। आकाश मिसाइल है वो यहाँ तैयार होती है। इसके साथ साथ जो अन्य प्रोपेलेंट है वो तैयार होते हैं। पिनाका जो है वो यहाँ पर तैयार होती है। साथ ही साथ गन पाउडर का यहाँ पर काम होता है। तो इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसका भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुलेट्स हैं, अलग अलग राइफल्स की यहाँ पर बुलेट्स हैं वो यहाँ पर बनाई जाती है, तो उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन है। ये जो मिसाइल के मॉडल लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, पिनाका है, आकाश है, RZ-61 है। तो ये एक नर्मदापुरम की बड़ी उपलब्धि है जो भारतीय सेना को यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो देखिए अंजलि, आप देख रही हैं किस तरीके से यहाँ पर कि नर्मदापुरम भले ही छोटा क्षेत्र है लेकिन संभावनाएं अपार है। अंचल, संभावनाएं अपार है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, बांस के प्रोडक्ट्स हो, मसाले हो, हर चीज की संभावना है। ऐसे में नर्मदा के तट पर निवेश का ये संगम, तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।